की बढ़ती हुई जनसंख्या उसके लिए चुनौती है। तो ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरीके से अपील करना कितना मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां आज बीजेपी आपको बता दें कि 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सभी सीटों पर बीजेपी आलाकमान ने नाम तय कर लिए हैं। पीडीए फॉर्मूले पर यूपी में प्रत्याशियों को उतार सकती है बीजेपी। 9 में से 8 सीटों पर दलित ओबीसी उम्मीदवार संभव है। 1 सीट पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, ये जानकारी सामने आई है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां आज बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर टिकटों का बंटवारा जो है वो संभव है। निकिता सरीन हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रही हैं। निकिता, पीडीए की तरफ से जब से अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इंडिया अलायंस के तहत अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए जा चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द कब उम्मीदवारों के नाम जो है वो बीजेपी ऐलान करे। क्या संभावना जताई जा रही है आज को लेकर? देखिए, अलायंस की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल यहाँ समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों को उतारा है और साथ ही साथ अगर मैं अलायंस की बात करूं तो फिलहाल 2 सीटें बाय इलेक्शन के लिए कांग्रेस को दी है, खैर और गाजियाबाद वाली। अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में घमासान है और साथ ही साथ सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है उनमें सीटों के जो तालमेल है अब तक उसकी जो बात है वो बनती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह करके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया है। संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और देर शाम उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसी भी चर्चा है कि देर शाम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और उपचुनाव के लिए अभी तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और प्रदेश में विधानसभा के जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर दिए जाएंगे और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 7 सीट पर दलित प्रत्याशी को मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का जो मायाजाल है उसको तोड़ने के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को चुनौती दे सकती है और आज ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो भी जारी हो सकती है। 1 सीट पर सामान्य जाति के प्रत्याशी को मिल सकता है यहाँ पर मौका। साथ ही दिल्ली भेजे गए नामों में से जो पैनल है उसमें शामिल पिछड़े और जो दलित नाम है उन पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को दिल्ली भी बुलाया गया है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी के लिए छोड़ दी है और उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी आज रात या फिर कल अपने जो 8 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर सकती है और अधिकतर सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने पर सहमत बन रही है। ये भी सूत्रों के निकिता, एक और अहम सवाल है, हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए किस तरीके का निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा और उस प्रदर्शन के एनालिसिस में जो बात निकलकर सामने आई वो ये रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे में उतना हस्तक्षेप नहीं नजर आया था। ऐसे में आज जिन 9 सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान होगा, क्या इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद प्राथमिकता को तरजीह दी गई है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत नाराजगी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनके